दोस्तों इस कोरोना के पेंडेमिक में अमूमन हर घर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस तो लगभग पिछले डेढ़ 2 साल से खत्म ही हो गई है और अब कंप्लीटली ऑनलाइन चल रही है। बच्चे से कभी भी हम पूछते नहीं है कि क्या आपको डिफरेंस लग रहा है या क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या परिवर्तन है। कई बार तो बिना एग्ज़ाम के भी बच्चे पास हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं मेरे भांजे हर्षितम, जो इस बार कक्षा 6 में गए हैं। तो 5th वाली एग्ज़ाम हर्षितम आपकी ऑनलाइन ही हुई थी, राइट? हाँ, जी। हमने पूरा 6th और 5th ऑलमोस्ट 6th हमने पूरा ऑनलाइन क्लास में किया है। जी। तो ऑनलाइन एक एक बार पहले आप सबका स्वागत कर लीजिए, हेलो कर दीजिए। हेलो, मेरा हाँ, नाम हर्षिता है। हाँ, प्रमोशन करूँगी। हाँ, प्रमोशन कर दीजिए। तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब चैनल हर्षितम वत्स करके। आप लोग प्लीज़ उस पे जाएँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर शेयर भी कर ही शेयर भी दीजिएगा। करें, हाँ। तो मेरा भांजा आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये कुछ-कुछ मेरा जो है कल वीडियो बना के भी कुछ गड़बड़ किया था, जब मैं सो रहा था तो। तो यही मेरा प्यारा-सा भांजा है। तो हर्षित अभी पूरी 5th क्लास को ऑनलाइन किया है और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दिए थे और 6th अभी ऑनलाइन कर रहा है। तो हर्षितम हर्षितम नाम है, मैं प्यार से हर्षित बुलाता हूँ। तो आप ये बताइए कि जैसे कि मतलब जब आपको पहली बार ऑनलाइन पता चला कि ऑनलाइन होना है, तो फिर आपको तभी क्या लगा था? जब फर्स्ट टाइम जब पहली बार जो कोविड हुआ था, तो अब स्कूल बंद हो गई थी, हाँ। फिर बोला गया था कि अब ऑनलाइन करना है। तो अब तो बच्चे को अलग से मोबाइल चाहिए, तो तभी आपके पास उससे पहले मोबाइल था? नहीं, तब नहीं था, लेकिन फिर हुआ क्या कि मम्मी का भी ऑनलाइन क्लास होने लगा। तो हम मेरी लोगों का दीदी भी टीचर हैं, तो वो भी ऑनलाइन क्लास लेती थी एज़ अ टीचर। तो हम दोनों का क्लैश होने लगा कि अब मैं नहीं मैं मुझे दो मोबाइल, अब मुझे दो। हाँ, तो क्लैश होने की वजह से फिर मुझे एक नया मोबाइल दिलाया गया हुँ, और मम्मा अपने उसी से कंटिन्यू की। तो हाँ। सबसे पहले जो मेरा ऐसे था, हाँ, ऑनलाइन एग्जाम होगा ऐसे था। हाँ। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे नहीं वो हम उस पे चलते हैं बाद में क्या हुआ हर्षिता, क्योंकि दोस्तों एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है और हर्षिता मुझे याद है उस समय पे जब इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थी, बहुत एक्साइटेड था मोबाइल मिलेगा, ऑनलाइन करेंगे और क्या कहते हैं उसके बाद वही घर में थोड़ा-सा मोबाइल भी हो जाता है, कॉमन रहता है बच्चे को अलग से तो मोबाइल हमारे मिडल क्लास फैमिली में दिया नहीं जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके भी घर में अगर बच्चे होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि सबको एक मोबाइल तो आपने ज़रूर दिलाया होगा। तो हर्षितम जब आपका पहला क्लास हुआ था, तो वो कैसे हुआ? मतलब कैसे आपको पता चला और कैसे हुआ वो क्लासेस? पहले तो हमारा एक ज़ूम पे क्लासेस होते थे, तो फिर उसे अभी जब वो हमारा ये सब बैन हुआ तो उसके बाद हमने छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग गूगल मीट पे करने लगे। तो जब हम लोग करते थे, तो पहले पहले तो मैम लोग ऐसा मतलब लग रहा था बता रही थी जैसे सब कुछ है, बस ऑनलाइन लाइन है। अच्छा, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही मतलब वो लोग भी नई थी, तो हुँ, वो लोग भी बहुत लोग को लगता है कि बहुत सेंसिटिव होंगी उसको लेके शायद, हाँ, इसलिए वैसा वो कर रही होंगी। तो आपके स्कूल में डीएवी में आप पढ़ते हैं, हाँ। तो डीएवी दिल्ली में है ये मतलब हरियाणा में फरीदाबाद में है। तो आपके स्कूल में मतलब किस क्लास के बच्चे से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाती है? फर्स्ट क्लास से ऑनलाइन ऑनलाइन शुरू होती है। वैसे हमारी जो नर्सरी है मैम वो उन लोगों को मैम बस काम भेजते हैं और वो लोग कर देते हैं। और हुँ, एग्ज़ाम क्या होता है उन लोगों को बस 1-2 से लेके कितना भी काउंटिंग लिखनी होती है और वो लोग भेज देते हैं हुँ। और हो जाता है। तो ये वाला जो आप लोग अब जो अभी करते हैं गूगल मीट पे, हुँ। जो वैसे वो कितने क्लास से शुरू होती है? वो हमारा फर्स्ट क्लास से शुरू होती वो है। फर्स्ट क्लास से बच्चे उस पे करेंगे मेनली हाँ, घर में। तो वो बच्चे उतना तो देख मतलब कर नहीं पाते होंगे खुद से ओपन करना, लिंक देखना नहीं, तो नए जनरेशन है। देख लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे फर्स्ट क्लास में कम क्लासेस होती है, फर्स्ट से अच्छा, लेके थर्ड तक, उसके ओके, बाद हमारी ज़्यादा होती है। ओके। तो आपका मतलब कैसे चलता है ऑनलाइन पूरा शेड्यूल? मतलब जैसे क्लास होता है, होमवर्क मिलता है, मतलब पूरा शुरू से बताइए कि शुरू सुबह में कैसे पता चलता है क्लासेस सुबह वगैरह? में हमें जैसा हमारा 8:30 पे क्लास से शुरू होता है, हुँ। तो उससे 1-2 मिनट पहले हमारा लिंक आता है कि आपको ये वाली क्लास जॉइन करनी है, आपको ये वाली क्लास जॉइन करनी है। तो शेड्यूल पहले से पता रहता है ना कि हाँ, आज पता रहता है लेकिन कभी-कभार मैम मैम नहीं कर पाई या फिर कुछ ऐसा हो गया क्योंकि अभी भी अ, हरियाणा में अभी लॉकडाउन से पहले हमारे खुले हुए थे हमारे सारे स्कूल्स हुँ, 10, 12, 11 तो मैम लोग वो भी पढ़ाती थी, हमें भी पढ़ाती थी। तो कभी-कभार अगर मैम का पीरियड ऑफलाइन क्लासेस में तो फिर हम लोगों को कोई और ले लेता था। हुँ। और
बस उसके बाद मैं होमवर्क हाँ, बहुत तो लिंक हाईटेक आई होता था। लिंक आई उसके बाद फिर आपको आ जाती थी कि ये लिंक हाँ, पे डेली के अलग-अलग लिंक आती है। हाँ, डेली अलग-अलग हमारा टाइम टेबल बना हुआ है। अच्छा, तो फिर वो उसपे क्लास कर लिए। हाँ, क्लास करने के बाद फिर होमवर्क? क्लास करने के बाद होमवर्क करने बहुत हाईटेक होता है, इतना ज़्यादा ना हाँ, इतना सर दर्द हो जाता है ना ऑनलाइन क्लास लेके। तो अच्छा उसमें मतलब क्लास करने के बाद जो होता है फिर होमवर्क करना एक मुश्किल सा काम हाँ, रहता है। तो स्कूल जब जाते थे तभी होमवर्क क्यों नहीं मुश्किल रहता था? एक सीक्रेट है बताऊँ? बताइए? मैं कभी भी आज तक होमवर्क घर पे नहीं किया, मैं सारा होमवर्क स्कूल में ही खत्म करके आता था। जो खाली टाइम होता था उसपे? हाँ, अच्छा। जैसे अब कोई गेम्स पीरियड लग गया, तो मैं पहले अपना होमवर्क करने बैठ जाता था। कभी हुँ, भी मैं आज तक खेला मुश्किल से 1-2 बार खेला हूँ। लेकिन गेम्स में भी तो आप स्कूल में बहुत आगे आते हैं फिर कैसे? हाँ, वो हाउस वो हुआ था तो उसमें चेस में मुझे लिया गया था। तो हाँ, क्यों उसमें जो आप फुटबॉल वाला एक बार टीम बना रहे थे जब मैं दिल्ली गया था तो? हाँ, वो इसलिए फुटबॉल वाला टीम बना ला था क्योंकि वो हाउस की तरफ से हुआ था ना। अच्छा आप लोग का वहाँ पे हाँ, हाउस हाँ, भी बना हाँ, हुआ है? हमारा हाउस है। हुँ, तो बच्चों का अलग-अलग ग्रुप का हाउस नाम दे दिया जाता है, उससे होता है। तो चलिए, तो ऑनलाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका पूरी जैसे कि पूरा दिन का रूटीन है, तो ये शुरू से आपकी तो बीच में कुछ दिन ऑफलाइन शुरू हुई, फिर ऑनलाइन हुई। हाँ, 3 दिन ऑनलाइन हुई थी, उसके बाद फिर ऑफलाइन हुई। 3 दिन ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ, ऑफलाइन हुआ था उल्टा-उल्टा। बस 3 दिन ऑफलाइन हुआ बस था। 3 दिन। तो ये आपका मतलब मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल तो हो गया आपका। 1 पूरा डेढ़ पूरा 5 क्लास हुआ, 5th हुआ। हाँ, 5th हुआ और अभी चल रहा है। हुँ, तो पहले मुझे ये बताइए आपको कि आपकी जो आप पहले पढ़ते थे, जो आप 4th तक जो आपने पढ़ा था और अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल जाके पढ़ने में और इसमें पढ़ने में आपको मतलब नॉलेज वाइज़ बताइएगा, मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता, वो नहीं। नॉलेज वाइज़ क्या अंतर लगा आपको? नॉलेज वाइज़ वहाँ पे अगर कुछ भी होता था तो सीधा मैम से डायरेक्ट जाके पूछ लेते हैं कि मैम हमारा ये नहीं हो रहा है। और हुँ, वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि नेटवर्क इश्यू हो जाएगा, हम लोग वो हुँ, क्लास नहीं ले पाएँगे। यहाँ पे अगर कभी-कभार ऐसे नेटवर्क इश्यू हो जाता है। अभी जो दिल्ली में हमारा वो किसानों का आंदोलन हुआ था, हुँ, उस वजह से पूरा एनसीआर हम लोग एनसीआर में पहले थे, तो हुँ, वो पूरा ब्लॉक कर दिया था उसका नेटवर्क। तो मेरा हुँ। नेट ही नहीं चल रहा था, मैं क्लास ही नहीं ले पा रहा था, ये सब प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। और और मैम का भी कभी चला गया हाँ, नेटवर्क। मैम का एक बार हुआ क्या कि हम लोग क्लास जॉइन किए और मैम का नेटवर्क चला गया और मैम हमारा एक ग्रुप है एक तो उसमें मैम लिखे जा रही कि आई एम जॉइनिंग नाउ लेकिन फिर जब तब जॉइन किए जब 10-15 मिनट रह गए थे। अच्छा, तो वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। हुँ। तो आपको मतलब मैम जो यहाँ पे पढ़ाती हैं, तो उसमें समझ में आने में और इस क्लास में जो डायरेक्ट समझ में आने में, कोई जो नया टॉपिक पढ़ाती है, किसमें ज़्यादा समझ में आता था? ऑब्वियसली ऑफलाइन क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम इंटरैक्ट होता है कि आँख से आँख मिला के मैम बोलती है ये करो, तो हम लोगों को करना पड़ता था। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग वहाँ पे छोड़ दें। हुँ, तो इसलिए वो होता था। हुँ। तो अब जैसे कि शुरू में आप बोले कि बहुत इंटरेस्ट था, तो आपको मोबाइल भी दिलाया गया। उसके बाद मोबाइल पे पूरा एकदम क्लासेस वगैरह चलने लगा। तो शुरू में तो मोबाइल का भी क्रेज़ था आपको पूरा एकदम मोबाइल है पास में हुँ। है ना? पहले मम्मा का मोबाइल से करते थे, अभी अपना मोबाइल हो गया। तो अभी मैं आज देखा कि आज क्लास लेते समय आप बहुत ये लग रहा था अरे! ऑनलाइन क्लास। ऐसा क्यों हुआ कि अब ऑनलाइन क्लास में मतलब मज़ा नहीं आ रहा है? ऑफलाइन क्लास में आपको कभी ऐसा हुआ था कि मज़ा नहीं आ रहा है? आपको मैं स्कूल एक चीज़ जाने में? बताऊँ? हाँ। एक सीक्रेट नहीं है ये ऑब्वियसली सारे बच्चों के साथ होता है। हुँ, मतलब जो में एवरेज से ऊपर होते हैं, हुँ, तो मैं भी एवरेज ही हूँ, ठीक है? हुँ। टॉपर नहीं हूँ मैं, एवरेज आपके हूँ। बारे में सबको पता है। सारे बच्चे जानते हैं आप पढ़ाई में कैसे हैं और हसीद का जो चैनल है उसपे हसीद एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत करता है। आप लोग देखे होंगे हसीतम बस नाम से जो चैनल है। इसपे डांस करता है, तबला करता है और कितने वो कौन जो हुआ था एक बार 11 स्टेट का हुआ था। हाँ, 11 स्टेट्स में डांस में डांस कॉम्पिटिशन। लोग मुझे देख के बोलते हैं इतना मोटे कहाँ से हसीद बताइए आप में से आप लोग कमेंट करिए कहीं से ये मोटा लग रहा है। मेरा इतना स्मार्ट भांजा है इसको कोई मोटा बोलेगा तो फिर आप सोचिए। तो ये मोटा है ही नहीं। हाँ, तो बस ये हो जाता है। हुँ, तो हसीद तो मतलब इतना अलग-अलग फ़ंक्शन में आप लोग देखे ही होंगे, मैंने भी कई बार शेयर किया है और अभी भी करते ही रहता है कई सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ वगैरह। तो हाँ, तो आप बोल रहे थे कि ये क्या आपको अंतर लगा जो अभी आप बोल रहे थे कि सीक्रेट मतलब हाँ, हर एक बच्चे सीक्रेट के था साथ होता है। ऑब्वियसली एवरेज से जो ऊपर है, हुँ, उनको जाने में स्कूल जाने में लगता था कि कल क्या होगा? कि कल हम लोग जाएँगे, हुँ, कैसे बात सब होगा? तो वो सेट रहता था। अब पहला हम लोग इंटरैक्ट मतलब हमारे दोस्त को ग्रुप हम लोग बनाते हैं। तो मैं मेरा जो ग्रुप है उसमें 4 बच्चे हैं।
तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के मतलब आपके दोस्त कौन-कौन है? एक बार नाम ले लीजिए सबका। दिव्यांश, हाँ, लविश, विवेक, उसको हम तिवारी जी करके बुलाते हैं, उसका सरनेम तिवारी है, अच्छा। ठीक है? तो विवेक और हमारा एक अनुप्रिया है, वो अनुप्रिया मतलब ऐसी वो बस फ्रेंड काम है नहीं, मतलब। फ्रेंड नहीं, फ्रेंड विद बेनिफिट है, मतलब बस काम भेजने के लिए, अच्छा, काम बस भेजने काम का। भेजने के लिए, क्योंकि अच्छा, कभी अगर कभार आपके दोस्त ये वीडियो देख लेंगे तो? उसके बाद में काम नहीं भेजेंगे अच्छा, कभी। चलिए नहीं, हाँ, ठीक है। तो फिर मतलब सब लोग दोस्त लोग हैं वैसे हाँ, तो। तो सब लोग मतलब आपस में हाँ, बहुत इंटरेक्ट करते थे। हाँ, हुँ, बहुत मजा आता था अगर कुछ भी होता था। तो एक बार हुआ क्या कि किसी ने ना मुझे प्लेन बना के मारा, हुँ। तो मैं बहुत उस दिन मुझे कहाँ इतना पे प्लेन बना के मारा? स्कूल में? हाँ, प्लेन कैसे बना लिया वो? प्लेन किसी को भी आता है, वो पेपर प्लेन। अच्छा, पेपर का प्लेन। मुझे मैं लगा कि वो कोई मुझे को इतना नासा का साइंटिस्ट आ गया, वो प्लेन बना के आपको मारा। तो हाँ, मुझे इतना गुस्सा आया था ना हुँ, उस दिन मैं सबकी कंप्लेंट लगा दी, मैम ये सारे मुझे मार रहे हैं, प्लेन बना हाँ, के मार लेकिन रहे हैं। लेकिन उनमें से एक भी नहीं था। अच्छा, तो मतलब ये सब में स्कूल में एक्टिविटीज़ हुँ, होती थी आप बोल रहे हैं। हुँ। लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं होती है। ऑनलाइन में हम लोग दोस्तों से बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, ओह! ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग पढ़ाते भी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में कि बच्चों का जो पीयर असेसमेंट हम लोग बोलते हैं, जो सहयोगी मूल्यांकन, जो साथी का द्वारा जो मूल्यांकन होता है और जो बच्चों का एनवायरनमेंट में रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑफ़लाइन में कंप्लीटली बंद हो गया है। हर बच्चे अपने घर में, अपने मोबाइल में पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो हर्षित अब जो आपको क्लासेस हो रही है, शुरू में इंटरेस्ट था, तो अब यहाँ पर जो क्लासेस हो रही है, तो अब वो एनर्जी नहीं रही क्लासेस करने में। हुँ, हुँ। लेकिन आपको पढ़ाई तो करना है, सारे बच्चे को पढ़ाई तो करना है। तो ऐसे में आप क्या क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि नहीं मतलब पढ़ाई तो करनी है? क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बस सारे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी या तो आप ऑनलाइन करेंगे या तो नहीं करेंगे। हुँ, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस का स्कूल जाने का तो बात ही नहीं है और बच्चे को तो और भी ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 2 ही ऑप्शन है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे या आप क्या सोचते हैं जिससे कि आप पूरी क्लास करते हैं और बढ़िया से करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, मन नहीं भी करता है फिर भी? तो ऐसे में क्या सोच के आप मतलब आपका क्या सोच रहता है उसमें? मेरा एक ड्रीम है कि मैं मतलब मेरी ड्राइंग भी अच्छी है। हुँ, अगर मौका मिला तो किसी दिन दिखाऊँगा अपने चैनल पे। हुँ, तो मुझे शुरू से ही बचपन से ही ना सैटेलाइट डिज़ाइनिंग में जाना है। हुँ। तो इसी के लिए पढ़ना चाहता पढ़ना हूँ। पढ़ेंगे तो फिर आगे जाएँगे। हाँ। तो अपना जो सैटेलाइट डिजाइनिंग है बेसिक्स तो सब कुछ यहीं से निकल हाँ। कर आएगा। तो अभी 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे अच्छे से तो यही है टाइम तो अपना ही मतलब अगर बर्बाद होगा तो अपना ही टाइम बर्बाद होगा। हुँ। तो वो चीज़ सीखना है। तो ये चलिए बहुत अच्छा है। और कुछ आप बोलना चाहते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? बताइए। उम, बस एक छोटा-सा बात है, ठीक है? हाँ। शुरुआत में जब हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी, तब सिर्फ़ 3 क्लास होती थी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ना तो एसएसटी होता था, ना तो साइंस होता था। हुँ, मतलब अगर कभी इंग्लिश को हटा दिया और उसकी जगह एसएसटी डाल दिया, तो हुँ, ऐसा होता था। सिर्फ़ 3 क्लास से ज़्यादा पहले वो ही नहीं था। हुँ, और अब जाके अब हमारी 6-6 क्लास होती है। हुँ। अब ड्राइंग भी उसी में है और हमारे म्यूज़िक भी। अब आप ही बताइए कि म्यूज़िक कोई कैसे ऑनलाइन करेगा? ऑनलाइन पढ़ेगा। हुँ। तो क्या कैसे होता है म्यूज़िक का क्लास? म्यूज़िक क्लास क्या ऐसा होता है कि मैम ने एक बुक बनवाई है, मैम उसमें प्रेयर लिखवा देती है और बोलती है अगली बार याद करके आना। अच्छा। तो वो पॉसिबल मतलब देखिए हाँ, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ तो करना है। कैसे भी जो पॉसिबल है वो करवा रहे हैं। तो बाकी और तो सामने बैठा के तो अभी सिखा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब है। मतलब आपका कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा-सा उत्साह कम हुआ है, इसका मतलब अब उतना एक्साइटेशन नहीं रहता हुँ। है, लेकिन टास्क है तो करना है। हाँ, अब हमारे लगातार क्लास होते रहते हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ब्रेक मिलता है बीच में। हुँ, ऐसा सर दर्द होता है, ऐसा सर दर्द होता है, ना तो हम लोग उस 10 मिनट में खाना खा सकते हैं कि क्लास छूट जाएगा और हमारी हुँ, मैम लोग जो है वो मतलब 5 मिनट के बाद एंट्री नहीं देती है। हुँ, तो या हम लोग ना खाना खा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते 10 मिनट में। हमें हुँ, उतना ही अटेंटिव रहना है कि हाँ, हुँ। तो आप यही समझिए कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं 2 घंटा, 3 घंटा इतना हम लोगों को लगता है भारी। लेकिन अभी बच्चे को सोचिए एक बच्चा जो मान लीजिए कि 10 साल, 15 साल का है, वो बच्चा अभी से
इतने इतने घंटे मोबाइल स्क्रीन पर लगातार देख रहा है तो हेडेक क्यों नहीं होगा, है ना? हालांकि इसकी कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। और लेकिन एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को लैपटॉप पे पढ़वाएं, और मुझे लगता है कि लैपटॉप पे ज्यादा हाँ, कंफर्टेबल रहता लैपटॉप होगा। ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, जैसे स्कूल पे आप बेंच डेस्क पे बैठते, घर पे उतना डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, कभी सो गए, कभी बैठ गए, कभी बैठे हैं नीचे पैर है दीवार पे, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि पढ़ाई में सब एकदम प्रॉपर, मतलब जो अपना ओरिएंटेशन है उसमें बैठे, और लैपटॉप में बैठे, स्क्रीन टाइम लंबा हो, और अगर हो तो लैपटॉप का एक चश्मा आता है जो मतलब पावर नहीं होता है, पढ़ाई करते समय लैपटॉप देखते, वो बस आपके लैपटॉप के रेस से बचाता है, उसको यूज कर सकते हैं। और अगर विद्यालय ऐसा कर पाए तो क्लासेस के बीच में थोड़ा-सा गैप है। लेकिन गैप अगर आपका बढ़ाएँगे तो फिर अब जैसे अभी आपकी क्लासेस 2 डेढ़ 2 बजे तक चलती है, फिर वो 4 बजे तक चलेगी, 3 बजे तक चलेगी। क्लासेस कम करें ना। क्लासेस कम, स्कूल में क्लासेस कम होती थी। नहीं, स्कूल में भी सेम होती थी, लेकिन हेलो हेलो हाँ, आ जाएगा। हाँ, वो खुद आ जाएगा। हुँ, आ गया। हुँ, तो स्कूल में हम लोगों को गैप नहीं होता था, 10 मिनट का भी गैप नहीं होता था। और एकदम वो होता है कि अगली मैम कौन आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता था। ऐसे पीरियड टाइम टेबल तो हमारे पास होता था, हुँ, लेकिन अगर शायद मैम एब्सेंट हुई, क्या होगा, कौन सी हुँ। मैम आएगी। और जैसे गेम्स पीरियड अगर गलती से भी लग जाए, ऐसे बच्चे चिल्लाते थे ना, जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई हो सबकी एक साथ। हाँ, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर हाँ, नहीं भी गैप रहता था तो मज़ा आता था। मजा आता था। ठीक है। तो लेकिन एक तो सोचिए ना कि घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है। पहले तो स्कूल जाने से भी डरते थे, ये रोना स्कूल कौन जाना है। अरे नहीं, हाँ? मैं अभी बताया ना कि एवरेज लोग जो है स्कूल को बहुत मिस करते हैं। हाँ, तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं तो बहुत डरता था, मुझे तो मार-मार के ले जाते थे स्कूल, तो फिर मैं जाता था, फिर भाग जाता था। तो खैर, वो भी एक टाइम भी तो जाता था हाँ, ना, कि उतना स्कूल जाने में तैयार होना है, जाना है। अभी आपको 8 बजे स्कूल जाना था, 6 बजे से तैयार होना होता है। अभी आप साढ़े 7 बजे तक ऐसे सोए रहते हैं। सोए नहीं रहते हैं, लेकिन मस्ती में रहते हैं, अपना हाँ। योगा कर रहे हैं, कुछ घर का काम कर रहे हैं। तो वो भी तो टाइम बचत होता है ना, तो वो भी तो सोचेंगे, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों की परेशानी आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी अभी, और हर्षित के शब्दों में सुनी। तो निश्चित रूप से ये है ना? बच्चों को जो हर्षित ने बात-बात में बोला क्या कि पढ़ते-पढ़ते सर दर्द करता है, ये एक बड़ा इश्यू है। और इसका उपाय बहुत बड़ा भी तो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यही है कि बच्चे का स्क्रीन साइज़ बड़ा कर दीजिए, लैपटॉप पे पढ़ाई करे बच्चा या कंप्यूटर पे पढ़ाई करे, और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि मोबाइल में ऐसे घुस के सो के अगर बच्चा पढ़ेगा, तो आँख जल्दी खराब होगा, सर ये होगा, मेमोरी कमज़ोर होगी, कई सारी प्रॉब्लम होंगी। और हो सके तो हर्षित, मैं भी आपको भी बोलूँगा कि पढ़ाई करते समय साथ में कोई जूस या कुछ भी है, ज़रूरी नहीं कि खाने की चीज़ें, देखिए आपको हुँ। हमेशा वीडियो भी तो आपको ऑन हाँ, रहता नहीं है। वीडियो ऑन रहता है। अगर मैं अगर हल्का-सा भी जैसे बिस्किट बादाम ही ले लिया, हुँ। आपने जैसे डाला और मैम बोलती है, "क्या खा रहे हो बेटा? क्लास के हाँ, बीच में नहीं खाना।" हाँ, तो पानी तो पी सकते हैं ना, हाँ, जूस पी सकते हैं। पानी पानी कर लिया। जैसे 5 मिनट का गैप ही मिलता है, हुँ, उसी में कर लिए। तो बच्चे के साथ थोड़ा-सा कुछ बैकअप रख दीजिए, जूस है, या जैसे अभी आप मौसमी का जूस है जो फ़ायदा भी करता है, या जो भी है, अनार का जूस है, वो सब दे दीजिए बच्चे को, कुछ फ्रूट्स काट के दे दीजिए। तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। और हर्षित, बहुत बढ़िया लगा आप इतनी सारी बातें बताएँ, और कुछ आप है मन में बताने का? मेरे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, करिए, हर्षित के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन हर्षितम के चैनल को ज़रूर नहीं, नहीं, सब्सक्राइब। मामू के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने हर्षितम, बोला है, एक दिन ना मैं इतना बड़ा बनूँगा ना कि आप मेरे से कोलैबोरेशन करना चाहेंगे। बिल्कुल, हर्षित मुझे हमेशा बोलता है कि कोलैबोरेशन मेरे से करिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी इतना उम्र में मेरे से बहुत बड़ा हो चुका है, इतना कुछ ये जानता है, इतना कुछ इसके पास टैलेंट है। हमारे इस उम्र में अभी 30 वर्ष में उतना नहीं है, जितना हर्षितम को अभी है। तो हर्षितम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए, और मुझे पता है ये अभी भी मेरे से बहुत बड़ा है। इसको इतना लोग जानते हैं, इतने जगह पे परफ़ॉर्म कर चुका है। तो अभी एक दिन बड़ा होगा तो फिर मैं उसके पास जाऊँगा कि मेरे साथ कोलैब कर लो हर्षित। अभी मेरा सपोज़ मेरा मेन चैनल पे 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर है। इसके 5 मिलियन 10 मिलियन हो जाएँगे। तो मैं पीछे-पीछे घूमूँगा, मेरे साथ कोलैब कर लो। तो वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा, और तभी फिर से वीडियो बनेगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए हर्षित, ऑल द बेस्ट, आप पढ़ाई करिए, लेकिन ऐसा खर्राटे वाला वीडियो बनाना बंद करिए। है ना? मामू को एक्सपोज़ करना बंद करिए। आज पूरे क्लास में सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे
कि हर्षितम ने आपको एक्सपोज कर दिया। तो मैंने बोला कि इतना क्लास करने के बाद थक जाते हैं, तो बोलते नहीं अब आप कवर करना बंद करिए, आप तो कराटे लेते ही हैं। नहीं, जितना इतना बोलना बहुत हार्ड होता होगा। हम लोग तो बस चुप रह के माइक वाइक ऑन है आराम से। अगर अगर हम लोग मैम नहीं कहे, मैं एक्चुअली कभी होता है कि नेटवर्क इशू है तो मैम बोलते हैं ऑफ कर लो, तो एकदम ऐसे लेट के हाँ हाँ यस, जैसे मैम ने बोला कि हर्षितम यस मैम, हाँ बोलिए, बस ऐसे बस बुक को सामने रख लेते हैं, ऐसे बुक सामने है, पढ़ दिए, बस हो गया, रखो, मैम जब बोलेगी तब अपना बारी आएगा। तो होता ही है, और यही चीज है सारे बच्चे। आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आप अपने अनुभव भी कमेंट में बताइए। ये हर्षितम का अनुभव था, आपका अनुभव कैसा है, आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम और हर्षितम भी उसको देखें। और अगर कुछ और आपके पास ट्रिक है, जैसे कि हर्षितम का थोड़ा सा जो सर दर्द है वो कम हो सके, तो आप भी कमेंट में बताइए, है ना। पूरे भारत से लोग इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू हर्षितम हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, और फिर हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, है ना। लेकिन चुपके से मत बनाइएगा वीडियो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का सम्मान का ख्याल रखें, सबों का सम्मान करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद कर दीजिए सबको। जय हिंद। जय हिंद।